मेरे सभी श्रोतागणों को राम राम और नमस्कार। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय आपको सुना रही हूँ। हमें डेली सुनना चाहिए रोज़ ये महाभागवत का, क्योंकि अभी बदलाव का समय है और सृष्टि अपना सतयुग की तरफ आ रही है। तो ये जो दुष्ट लोग हैं वो सब चले जाएंगे, सिर्फ जो भगवान से जुड़े हुए हैं वही बचेंगे। 33 करोड़ लोग ही बचेंगे। भविष्य मालिका में ये लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ होता है वो होता है। तो मैं अभी चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों का प्रश्न किया। मंगलाचरण, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सदुप पदार्थों में अनुगत है और अस्त पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं, चेतन है, पर तंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान दिया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजों में सूर्य, रश्मियों में जल का और जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत सौपन सुस्पति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्ण मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तपों की वजह से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और क्या किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की सुनने की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। रस में ममर्ग भक्त जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परम आनंद में सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करना चाहिए। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। अब कथा आरंभ है। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नेमिशरण के शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान वादरायण ने एवं भगवान के सुगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपया करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्र पुराणों और गुरुजनों के उपदेश में कल युगी जीवों के परम कल्याण का सहारा क्या है? तो अब